हाँ तो प्यारे साथियों, आप सब का स्वागत करते हैं। प्यारा सा एक यूट्यूब चैनल है मॉम डैड ऑनलाइन का। प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों पढ़ेंगे जो आप कीबोर्ड पर लिखा हुआ है प्यारे साथियों, अवतल दर्पण का उपयोग। प्यारे साथियों, इस दर्पण के उपयोग को पढ़ने से आपको प्यारे साथियों 1 नंबर फिक्स है प्यारे साथियों। ऑब्जेक्टिव में आप अगर अंतर आ जाते हैं प्यारे साथियों तो 5 नंबर की कम होता है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, वीडियो में आपको कंप्लीट बेहतरीन तरीके से मैं बताऊँगा प्यारे साथियों। अगर इस क्लास को अगर आप अपने दोस्तों में शेयर कर देते हो उससे अच्छा आपके लिए क्या ही होगा प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों, मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आप सबसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है प्यार साथियों, जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, समझिए और कमेंट में जरूर अपना राय दीजिए किस चीज पर वीडियो मिलना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया प्यार साथियों, अवतल दर्पण का उपयोग। अब समझिए अवतल दर्पण। प्यार साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। अब हजामती क्या है प्यार साथियों? जब आप मोछधारी बनाते हैं प्यार साथियों, तो आप सैलून में देखे होंगे जो दर्पण लगा हुआ प्यार साथियों, उस दर्पण को ही हजामती कहते हैं प्यार साथियों। तो उस दर्पण हजामती के रूप में किया जाता है। अगर प्यार साथियों आप बड़े बड़े नई के पास जाएंगे तभी मिलेगा आपको अवतल दर्पण। तो इसमें लिखा है कि इस दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में होता है। अब प्यार साथियों, उससे आगे समझिए, एक इसमें कुछ नोट पॉइंट्स है प्यार साथियों। कहा क्या है कि क्योंकि वे चेहरे अब सीधा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता प्यार साथियों। यहाँ पर होगा प्यार साथियों, प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब बनाता प्यार साथियों। तो प्यार साथियों, आपको अब समझ में आ गया होगा प्यार साथियों। अब आगे देखिए प्यार साथियों क्या लिखा। अब प्यार साथियों 2 नंबर में लिखा गया प्यार साथियों कि आप देखते होंगे कि रोगी को अस्पताल में क्या करता है डॉक्टर, उसके नाक को उसके कान में और उसके आंख में और मुंह में क्या करता है, देखता है प्यार साथियों, जांच करता है। तो उसमें कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है प्यार साथियों? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लिखा गया प्यार साथियों बोर्ड पर कि रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में डॉक्टर उपयोग करते हैं। अब पूछा जाएगा प्यार साथियों ऑब्जेक्टिव में आपसे बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों कि डॉक्टर द्वारा गया जांचे गए कान, मुंह, गले में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बेहिचक आप प्यार साथियों अवतल दर्पण मार सकते प्यार साथियों। प्यार से सॉरी आप प्यार साथियों उत्तल प्यार साथियों आप अवतल दर्पण मार सकते प्यार साथियों। कौन दर्पण मार सकते हैं? तो प्यार साथियों अवतल दर्पण मार सकते प्यार साथियों। अब प्यार साथियों इस प्रकार से आगे समझे, अवतल दर्पण का उपयोग प्यार साथियों शोर कुकर में किया जाता है प्यार साथियों। तो अब यहाँ पर उसी प्रकार से लिखा गया प्यार साथियों कि इस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है प्यार साथियों। इसको समझिए प्यार साथियों, इसमें क्या है, सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग प्यार साथियों सोलर कुकर में किया जाता है। उसी प्रकार से प्यार साथियों आगे देखिए, 4 नंबर में लिखा गया प्यार साथियों, इस दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों आपको पूछा जाएगा सर्च लाइट का उपयोग किस दर्पण में किया जाता है, तो आपको मारना होगा प्यार साथियों अवतल दर्पण। अब उसी प्रकार से आगे देखिए प्यार साथियों, इसमें लिखा गया है कि इस दर्पण का उपयोग अग्रदीपों में किया जाता है प्यार साथियों। अग्रदीप में किया जाता है प्यार साथियों। इस दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग प्यार साथियों अग्रदीप में किया जाता है प्यार साथियों। प्यार साथियों यहाँ तक जब अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है प्यार साथियों कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए इस क्लास को और एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्यार साथियों। इससे क्या होता है प्यार साथियों, जुनून पैदा होता है प्यार साथियों, पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है प्यार साथियों। उसी प्रकार प्यार साथियों देखिए 6 नंबर में क्या लिखा गया, ठीक है कि इस दर्पण का उपयोग टॉर्च, टेबल लैंप इत्यादि में परावर्तक के रूप में किया जाता है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों आप इसको भी देख लीजिए प्यार साथियों। अब इसी प्रकार से प्यार साथियों परीक्षा में 5 ही लिखने के लिए कहा जा रहा है प्यार साथियों, लेकिन हम 6-7 बता देते हैं, आपको जो याद रहेगा प्यार साथियों वह लिख सकते हैं प्यार साथियों। उसी प्रकार से प्यार साथियों लास्ट देखिए प्यार साथियों 7वां नंबर में लिखा गया है कि अवतल दर्पण को भी अभिसारी दर्पण कहा जाता है। MVVI क्वेश्चन है प्यार साथियों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब प्यार साथियों पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो प्यार साथियों मैं उम्मीद और आशा करता हूँ प्यार साथियों आप सबको ये क्लास बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा प्यार साथियों। तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्यार साथियों और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यार साथियों, कमेंट भी करिए।